नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों बने रहें, 5-4 मिनट टाइम निकाल। निषाद पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गई। इससे पहले बीएसपी के साथ गणतंत्र गोंडवाना पार्टी गठबंधन में आ चुकी है। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी जीजीपी गठबंधन हो चुका है। इस बार छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बीएसपी गणतंत्र गोंडवाना पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पहले ही बाहर आ चुका है और बीएसपी के पास अधिकतर सीटें हैं। 90 सीटों की विधानसभा के लिए चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें कि पिछली बार बीएसपी के 2 विधायक जीते थे और बसपा ने उन दोनों को ही चुनाव मैदान में उतार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम ने जानकारी दी। इंजीनियर रामजी गौतम की मौजूदगी में प्रदेश इकाई में कार्यक्रम हुआ। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां निषाद पार्टी की प्रदेश इकाई ने पूरी तरह से अपने विलय की घोषणा कर दी और निषाद पार्टी यानी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल प्रदेश इकाई अब बीएसपी के साथ हो चली है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार निषाद और उनके सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नीति और विचारधाराओं के प्रति सम्मान जताते हुए बहन मायावती को अपना नेता माना और बीएसपी में समूची पार्टी का छत्तीसगढ़ इकाई का विलय कर दिया। बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि निषाद पार्टी के बसपा विलय होने से उनका गठबंधन मजबूत हो गया है। बीएसपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और अब निषाद पार्टी मिलकर छत्तीसगढ़ में बहुमत की सरकार बनाने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में गठबंधन के लिए और भी कई सामाजिक और राजनीतिक दलों के शामिल होने की उम्मीद है। इस खास आयोजन के अवसर पर नर्मदा प्रसाद अहिरवार, मनीष आनंद, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बसपा और दाऊराम रत्नाकर, ओपी वाजपेयी, दूजराम बौद्ध, देवलाल सोनवंशी समेत हेमंत पोयाम प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ और सैकड़ों की संख्या में यहाँ बसपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको याद है कि पिछली बार बीएसपी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस यानी कि अजीत जोगी की जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरी थी। अब तक अजीत जोगी से गठबंधन कोई संभावना दोबारा से नजर नहीं आ रही। बीएसपी जो है छत्तीसगढ़ में लगातार विधायक जिता चुकी है। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं बीएसपी ने हमेशा अपना खाता खोला है। कभी बसपा छत्तीसगढ़ में खाली हाथ नहीं लौटी है। प्रत्येक चुनाव में बीएसपी ने एक विधायक तो न्यूनतम जिताया है और इससे पहले जांजगीर चांपा का जो इलाका है वहां साहब काशीराम ने भी अपना चुनाव जीता था और उस इलाके में साहब काशीराम का खास दबदबा था, इसलिए इसको काशीराम साहब की एक मजबूत कर्मभूमि माना जाता है। और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की अनेक समस्याएं लेकिन जिन पर सरकारें काम नहीं करना चाहती। जल जंगल और जमीन के अधिकारों को लेकर लगातार आदिवासी समुदाय परेशान रहता है। कांग्रेस तो कभी भाजपा को लगातार वो वोट करता है लेकिन एक राजनीतिक ताकत के रूप में आदिवासी समुदाय उभर नहीं पाता। निषाद पार्टी के साथ आने से बसपा को यकीनन वहां ताकत मिली है, लेकिन ये वोटों में कितना कन्वर्ट होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बीएसपी इस बार अपने आंकड़े को बेहतर करना चाह रही है। पिछली बार 2 सीटों पे बसपा को सफलता मिली थी। अगर ये आंकड़ा बढ़ के 3, 4 या 5 तक पहुंचता है तो बीएसपी के लिहाज से इसको एक बड़ा परिणाम माना जा सकता है। बने रहिए डेढ़ हिंदी पे, जैसे जैसे प्रत्याशियों की सूची आएगी आपको और प्रत्याशियों से अवगत कराएंगे। लगातार ही तीनों राज्यों के प्रत्याशियों की सूची बसपा जारी कर रही है। आज शाम खबर यह है कि राजस्थान के प्रत्याशियों की भी एक और सूची आ सकती है। बने रहिए डीएनएन हिंदी पे, हम देश और पूरे भारत की बहुजन राजनीति की सारी खबरें आप तक लेके आते हैं।